अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो में वजीर आजम के दौरा श्रीलंका की बात करेंगे, जिसके बारे में शायद पाकिस्तानियों में इतना तजस्सुस ना पाया जा रहा हो कि वजीर आजम श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। श्रीलंका के दौरे में वजीर आजम क्या करेंगे, क्या कामयाबियां मिलेंगी, ये दौरा कितना अहम है। इससे कहीं ज्यादा जो इस दौरे में इंटरेस्ट ले रहा है वो भारत है। पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि वजीर आजम का दौरा नाकाम हो गया है। पाकिस्तानी वजीर आजम का दौरा नाकाम हो गया है। पाकिस्तानी वजीर आजम को श्रीलंका के अंदर प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम को घास नहीं डाली जाएगी श्रीलंका के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा श्रीलंका ने किया तो इसका मतलब ये होगा कि श्रीलंका या तो हिंदुस्तान को रखेगा या पाकिस्तान को रखेगा। और हमें ये पता है कि श्रीलंका हिंदुस्तान ही को रखेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो उसका पड़ोसी है ना। हिंदुस्तान को कैसे छोड़ सकता है श्रीलंका? श्रीलंका कैसे मोदी सरकार को छोड़कर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर इससे पहले खबरें चलाई गई, शोर डाला गया कि पाकिस्तानी वजीर आजम जो हैं वो इंडिया की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए कोलंबो जा रहे हैं, जबकि मोदी ने कभी किसी जगह पे जाना हो तो पाकिस्तान अपनी बारी मोदी को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देता और मोदी को एक लंबा चक्कर लगाकर घूमकर आना पड़ता है। तो हिंदुस्तान ने ये इजाजत क्यों दी इमरान खान को कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल करे इंडिया की? और फिर एक लंबी डिबेट सोशल मीडिया पर कि दौरा नाकाम होगा, दौरा नाकाम होगा। पार्लियामेंट में पहले खिताब नहीं करने दिया श्रीलंका ने। श्रीलंका चीन की खातर यह दौरा करवा रहा है इमरान खान का। फिर इसके अलावा श्रीलंका को कोई इंटरेस्ट नहीं है, श्रीलंका डरा हुआ है, श्रीलंका घास नहीं डालेगा। तो हर तरह का प्रोपेगेंडा हुआ जो हमारे कानों ने सुना, जो हमने देखा कि भारत के क्या रहा है, भारत को इससे तकलीफ क्या है भारत के अंदर। फिर दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने, दुनिया के बड़े बड़े आउटलेट्स ने इस पर आर्टिकल लिखे कि इमरान खान का दौरा है श्रीलंका से इंडिया को तकलीफ क्या है। फिर अभी जो आज मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने मुसलमानों को एक जो उम्मीद है, मुसलमान जो उम्मीद से देख रहे हैं इमरान खान को, और फिर बीबीसी के इस आर्टिकल में लिखा गया था कि इंडिया के अंदर खदशात क्यों हैं। तो जनाब मुख्तसर ये कि इंडिया के खदशात सच साबित हो गए हैं और इंडिया के मीडिया को, इंडिया के एंकर्स को मुंह की खानी पड़ी है। सफ़े मातम बिछा हुआ है इस वक्त इंडिया के मीडिया पर कि इतना शाहाना प्रोटोकॉल, इस कदर इस्तकबाल। जरा आप देखिए, वजीर आजम का तैयारा आकर रुकता है, तैयारा रुकता है। वजीर आजम ने काला कोट पहना होता है, चश्मा लगाया होता है, मास्क लगाया होता है और जनाब सफेद कुर्ता और शलवार पहना होता है, नीचे पेशावरी चप्पल। वजीर आजम जनाब नीचे उतरते हैं। सबसे पहले दो बच्चे आते हैं जो वजीर आजम का इस्तकबाल करते हैं और तोहफे तोहाइफ वजीर आजम को देते हैं। इमरान खान उनके सरों पर हाथ रखते हैं। उसके बाद राजा पाक्सा, महिंदा राजा पाक्से, श्रीलंका के वजीर आजम खुद खड़े होते हैं और वजीर आजम का इस्तकबाल करते हैं। अब जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ रेड कारपेट पर वजीर आजम को लेकर जाया जाता है। और जो मजे की बात है, जो एक अपनायत का एहसास हुआ, जो कि एक जो मामूल के चीजें होती हैं उससे हट कर थी कि श्रीलंका के तकरीबन 2 लाइनों में श्रीलंका का जो रवायती रक्स है, जिस तरह से जब उन्होंने किसी को बहुत इज्जत देनी हो या बहुत खुशी का मौका हो तो वो जो रक्स करते हैं, वो रक्स मुकामी रक्स करने के लिए स्पेशल तौर पे लोग मंगवाए गए थे। अब राजा पाक्सा और खान चलकर जा रहे हैं और साइडों पर श्रीलंका का रवायती रक्स हो रहा है। अब कोलंबो के फजाई अड्डे पर ही वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी दी जाती है, पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाता है, पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जाता है। फिर यही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम को तोपों की सलामी दी जाती है। तो मेरे ख्याल से ये भारत से तो नहीं हजम होगा,
इतना कुछ कि तोहफे तोहफ दिए जाते हैं, वजीर आजम खुद इस्तकबाल करने के लिए आता है, रक्स किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, कौमी परचम लहराया जाता है, पाकिस्तान का तराना पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद वजीर आजम को वेलकम करते हुए तोपों की सलामी दी जाती है। तो ये एक हैवी प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी मुल्क के सरबराह को दिया जाता है। अक्सर इतना ऐसा हमने बहुत कम प्रोटोकॉल देखा है। वजीर आजम अफगानिस्तान भी गए, वजीर आजम तुर्की भी गए, मुख्तलिफ मुल्कों में गए, मुहब्बत और अकीदत से इस्तकबाल किया गया वजीर आजम का। लेकिन श्रीलंका के दौरे में कुछ नई बात थी। जिस तरह से रवायती तौर पे अब वो अपने रक्स करने वाले, जो रवायती रक्स करने वाले हैं, एयरपोर्ट पर ना भी लाते तो इससे कोई वजीर आजम की शान में गुस्ताखी तो नहीं हो जानी थी, या ये कोई किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ कि ये जरूरी होता है किसी भी वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए। लेकिन उन्हें खास तौर पे इस मोहब्बत का इजहार करके और जो कुछ वो कर सकते थे वो करके भारत को यह पैगाम दिया है कि हमने इतनी मोहब्बत से खान ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल किया है। और फिर भारत के उन मदारी एंकरों को, भारत के मदारी मीडिया को और भारत की सरकार को यह पैगाम दिया है कि हमने पाकिस्तान को चूज किया है, हमने आपसे जान छुड़वा ली है, ये तो इस्तकबाल था, अभी हम पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहदे करेंगे, मजीद इज्जत से नवाजेंगे, मजीद दोस्ती को हम मजबूत करेंगे पाकिस्तान के साथ, और फिर हम चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर चलेंगे। तो यकीनन इस वक्त भारतीय मीडिया जो कवरेज दे रहा है वो जेलस हो चुका है, मेरे ख्याल से जलकर राख हो चुका है भारतीय मीडिया कि इस कदर शाहाना प्रोटोकॉल, इतना बेहतरीन वेलकम देना। तो मैं जाती तौर पे इस तकरीब को टीवी पर देख रहा था तो मेरा दिल खुश था कि कितनी मोहब्बत और अकीदत से श्रीलंका ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है। और उस वक्त मेरे ज़हन में यह बात चल रही थी, जैसे जैसे मैं मनाज़र देख रहा था, कि इस वक्त भारत पर क्या गुजरी होगी, इस वक्त भारतीय मीडिया पर क्या गुजरी होगी। अब इसमें से भारतीय मीडिया कौन सी गलतियां निकालेगा, क्या दिखाएगा, क्या बेचेगा, क्या दिखाएगा कि सदर वज़ीर आज़म नहीं आए थे, सलामी नहीं दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, वज़ीर आज़म ने अपने तासरात कलम बंद नहीं किए, मेहमानों की किताब में सब कुछ था। और फिर श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराया जाना। तो मुझे ज़ाती तौर पे खुशी हुई है कि हमारे वज़ीर आज़म को श्रीलंका ने इज्जत से नवाजा है, इस कदर शाहाना इस्तकबाल किया है। तो इस पर हम श्रीलंका को मुबारकबाद पेश करते हैं, और भारतीय मीडिया को और भारत के अपने दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ठंडा पानी पिएं, आराम करें, रिलैक्स करें। पाकिस्तान को इसी तरह से इज्जत मिलती रहेगी। आप भी अगर कोशिश करें तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। अगर आप ताल्लुकात बेहतर नहीं चाहते तो फिर आपका यही मुकद्दर है कि आप खान की इज्जत देखिए, आप खान के इस्तकबाल देखिए, और आप इसी तरह से जल कर राख होते जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।